राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सनातनी प्रतिमा शुक्ला यूट्यूब चैनल पर आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी लोग प्रभु की कृपा से स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। हम आज आपके सामने पद्मिनी एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। और पद्मिनी एकादशी कल यानी कि 26 मई को है। और इस एकादशी का बहुत ही महत्व है, क्योंकि ये एकादशी 3 साल में एक बार आती है। अधिमास जब लौन लीप वर्ष होता है, लौन की साल होती है, तभी पद्मिनी एकादशी पड़ती है। और पद्मिनी एकादशी का बहुत बहुत महत्व है। इसके अनेक नाम हैं। कैसे किसने इस कथा को किया या किसने इस व्रत को किया और इसमें क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। आप लोग हमारे वीडियो को देखें, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें और हौसला मिलेगा। और कमेंट करके बताइए कि हम क्या सुधार कर सकते हैं। तो अब आप सब लोग अंत तक बने रहिए और इस कथा को सुनिए। इस कथा के सुनने के बाद क्या महत्व है और हमें क्या क्या किस किस विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, वो सभी आपको अवश्य सुनना चाहिए। तो आप सभी लोग श्रद्धापूर्वक पद्मिनी एकादशी की कथा सुनिए। बहुत समय पहले प्राचीन नगरी महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में कृतवीर नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम पद्मिनी था। राजा के राज्य में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं थी और राजा बहुत ही प्रेम पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते थे। राजा सभी को यथाचित दान देते थे और अपने राज्य में सभी का बहुत ही ध्यान रखते थे। उनके राज्य में कोई भी अशांति नहीं फैली थी और सभी प्रजाजन अपने अपने कार्यों को करके संतुष्ट थे। पर राजा के इतना सब होने के बाद भी एक दुख उन्हें बहुत सताता था कि उनके कोई अपनी संतान नहीं थे। रानी पद्मिनी बहुत ही सुंदर और सुशील थी और वो हमेशा यही कहती थी कि प्रभु पता नहीं कौन सी हमारे से गलती हुई है जो आज हमारे एक संतान नहीं है। राजा रानी के सब कुछ वैभव और सब कुछ होने के बाद भी कोई संतान नहीं थी और इसके लिए दोनों बहुत ही कठोर तप दान सब कुछ करते थे, पर उनके कोई भी संतान नहीं हुई। ऐसा करते हुए उन्हें बहुत समय व्यतीत हो गया। तो एक बार उनके राजपुरोहित ने उन्हें सलाह दी कि आप लोग वन में जाके कठोर तप कीजिए, शायद प्रभु प्रसन्न हो जाए। रानी ने ऐसा ही निश्चय करके तपस्या प्रारंभ की। कठोर तप करने के उपरांत भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। तभी एक दिन माता अनसुईया के वन में उन्हें दर्शन हुए। माता अनसुईया ने उनसे कहा कि हे रानी पद्मिनी, आप अगर जो 3 साल लीप वर्ष में अधिमास में जो एकादशी पड़ती है, अगर आप उस एकादशी का व्रत करें तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको पुत्र रत्न की और या संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। रानी ने कहा, हे माता अनसुईया, इस व्रत को कैसे करना चाहिए। माता अनसुईया ने कहा कि एक दिन पहले दशमी को हमें बिल्कुल शुद्ध होकर के मंजन करके और कोई भी अशुद्ध पदार्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए और सुबह किसी भी पोखर जल में स्नान करके हमें संकल्प लेकर के श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए। पके पके केले के फल, तुलसी अर्पित करके पंचामृत बना करके भगवान विष्णु को समर्पित करना चाहिए और भगवान विष्णु श्री माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। आम की लकड़ियों से हवन करना चाहिए। हवन सामग्री में शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करें। धूप दीप नैवेद्य से भगवान श्री हरि का पूजन करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जो भी हमारे कष्ट हैं उन्हें दूर कीजिए और हे माता लक्ष्मी, हे श्री हरि विष्णु, हमने जैसे भी आपकी पूजा की उसे स्वीकार कीजिए और जो हमारी मनोकामना है उसे आप पूर्ण कीजिए। इस प्रकार संकल्प करके अगर आप व्रत करेंगी तो हे रानी पद्मावती, आपके अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। माता अनसुईया के कहने के अनुसार रानी पद्मिनी ने राजा कृतवीर के साथ में
एकादशी का व्रत धारण किया। सुबह से ही स्नान करके श्री हरि विष्णु की मूर्ति स्थापित करके और श्री लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके राजा कृतवीर और रानी पद्मिनी ने व्रत का संकल्प लिया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि श्री हरि विष्णु हमारे वंश की वृद्धि कीजिए, जो भी अपराध हो उसे क्षमा कीजिए और इस व्रत को हमारे अलावा भी अगर कोई करे तो उसकी भी मनोकामना अवश्य पूरी कीजिए। इस तरह उन्होंने संकल्प करके अधिमास की एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया। अधिमास में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है उसको पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। इस दिन व्रत करने के उपरांत में राजा रानी ने संकल्प लिया और मन ही मन प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम हर तीसरे वर्ष में इस एकादशी का व्रत अवश्य किया करेंगे। श्री हरि विष्णु की कृपा से राजा और रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा और रानी को मनवांछित फल प्राप्त करते हुए श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। व्रत के उपरांत राजा कृतवीर और रानी पद्मिनी की इच्छा को पूरी करते हुए श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसका नाम कृतवीर अर्जुन रखा गया और आगे चल के वो बालक बहुत ही यशस्वी, गुणवान और प्रजा पालन करने वाला राजा बना। इस प्रकार राजा और रानी की इच्छा पूरी हुई और उन्होंने सभी प्रजाजनों को इस व्रत को करने के लिए प्रेरित किया। राजा पद्मिनी और कृतवीर ने इस व्रत को किया, तभी से इस व्रत का नाम पद्मिनी एकादशी भी पड़ गया और इस एकादशी का व्रत करने से सभी की मनोवांछित इच्छाएं पूरी होती हैं। निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है, निर्धन को धन की प्राप्ति होती है और गुणवान निगुणवान व्यक्ति को गुणवान बनता है और बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो सभी लोग इस एकादशी का व्रत करें और ये हर तीसरे वर्ष में पड़ने वाली एकादशी है, तो इसका लाभ सभी लें। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि नारायण। और व्रत करने के उपरांत में सभी को प्रसाद का वितरण करें। पंचामृत का प्रसाद चढ़ावें, भगवान को केले के फल का अवश्य भोग लगाएं, मिष्ठान अगर हो सके तो बनाएं और उसका भी भोग लगाएं। भगवान विष्णु की कृपा से जिस प्रकार रानी पद्मिनी की इच्छा पूरी हुई, उस प्रकार सभी की इच्छा पूरी हो और सभी भक्तजन जो भी इस कथा को सुनेगा, दूसरों को सुनाएगा, उसकी सारी मनोकामनाएं प्रभु अवश्य पूरी करेंगे। जय श्री हरि विष्णु। बोलो माता लक्ष्मी की जय, जय विष्णु भगवान की जय हो, जय गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री हरि। राधे राधे राधे। जो भी हमारे चैनल पे जय श्री हरि नारायण का नाम लेकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और हमेशा अच्छा सोचिए, सकारात्मक सोचिए और कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए हर दिन प्रेरित रहिए। ईश्वर उसी की प्रार्थना सुनता है जो दूसरों का भला करते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं। हमें भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छाई का ही सहारा लेना चाहिए। झूठ कभी किसी को आगे बढ़ने नहीं देता और सच कभी आगे बढ़ने से रोकता नहीं है। तो हम सभी एक दूसरे का कल्याण करें। और आज गंगा दशहरा भी है, तो सभी को गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी लोग हर्षित होकर के माँ गंगा का दर्शन करें, पूजन करें और सभी यथासंभव जो हो सके वो दान करें। आज जल पिलाने का भी बहुत महत्व है, तो सभी लोग जल पिलाएं, मीठा जल पिलाएं और जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। इसी के साथ हमारे इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सहभागी बनिए, क्योंकि हमारे चैनल से जुड़ने के बाद आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, सुख समृद्धि ला सकते हैं। तो सभी को हमारा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वस्थ रहिए और प्रभु का नाम जप करते रहिए। जय श्री हरि विष्णु।